आज एक न्यूज देखी सुबह सुबह जहां पे लिखा हुआ था कि बीएड पीएचडी धारक बन रही हैं आंगनबाड़ी वर्कर। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलने, नियुक्तियां नहीं होने से परेशान युवा मामूली वेतन पर रोजगार करने को मजबूर हैं। फिर दूसरा है कि बीटेक और एमटेक की डिग्री अब संभालेंगे आंगनबाड़ी की कमान। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद है वो है कि जो ये सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जितने भी जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो महिलाएं हैं जिन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर बनने का फैसला लिया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने अपने जीवन के लिए जो डिसीजन लिया है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है। हम यहाँ पर बस यह जानना चाहते हैं कि जो ये सिचुएशन है जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी आपकी जो कौशल है, आपकी शिक्षा है, उससे कम वेतन अगर आपको मिलता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो हमने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस जो सब चीजें हैं इनके लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर पहले जो हमारे यहाँ पे सफल अभ्यर्थी हैं इनको एक बार हम जो है इनके बारे में देख लेते हैं, ये लोग क्या कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो रश्मि पंत है छोई रामनगर से। इनका कहना है कि मैंने अंग्रेजी विषय में बीएड किया है, सरकारी नौकरी के विकल्प तो मिलते हैं पर पद कम रहते हैं और नियुक्तियां भी कई बार लटक जाती हैं। फिर यहीं पर जो है मंजू जो कि मोहान से हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये केवल आपका जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का डाटा है। गणित में इन्होंने पीएचडी की है। सरकारी नौकरी की रिक्तियां निकलती हैं, कम निकलती हैं, जो निकलती भी हैं तो वो आपका रुक जाती है। इसी प्रकार जो है पूनम आर्या जी का और जो उमा कोरंगा है इनका भी कहना यही है कि इन्होंने भी जो है सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया था। जो पूनम आर्या जी है इन्होंने जो है कंप्यूटर से आपका एमएससी किया था। तो प्रथम दृष्टया देखने पर तो यही लगता है कि इस सब के लिए जो जिम्मेदार है वह हमारी सरकार ही है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये जिम्मेदारी बनती है ये सरकार की बनती है कि उनको जो ये उच्च शिक्षित आपके लोग हैं इनको उस लेवल तक, जिनका भी आपको वो लेवल है, उस लेवल की जो है वो जॉब प्रदान करने के जो अवसर हैं वो अवसर आपका प्रदान करें। इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार आपका जो है वो बात कर चुके हैं। फिर दूसरा जो है वो हमारा समाज आता है। क्यों हम जो है वो केवल आपका गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही लगे रहते हैं? आपको हमारे समाज को थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को, जो हमारे साथी हैं, उन लोगों को इस समय जो है वो क्या करना चाहिए। तो अगर आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जो है वो मोटिवेट रहने की आवश्यकता है। यह जो बेरोजगारी का समय है यह बहुत जल्दी आपका निपटने वाला है, क्योंकि आप लोगों को अपने जीवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको यह जो आपका रूल है ये आपको देखना होगा, माई लाइफ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी माई रूल, यानी मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है और मेरे ही नियमों के आधार पर यह चलेगी। उसके बाद आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, वो हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी जो फैमिली की सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा, एक्ट करना होगा। अगर आपके घर पे फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा कम है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, कम वेतन वाली हो, प्राइवेट जॉब हो। आप अपनी जो कोचिंग है वो भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं। अगर हम केवल जो है वो शिक्षित लोगों या जो शिक्षा में आपके हैं बीएड एमएड, उन लोगों ने आपका किया हुआ है, तो आप लोग अपनी कोचिंग खोल सकते हो। किसी एडटेक कंपनी के साथ जो है आप जुड़ सकते हो। आप ट्यूशन सेंटर वो आप करा सकते हो। तो वो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पर आपको प्लान करना होगा, एक्ट करना होगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको अपना जो ड्रीम है ना वो आपको नहीं छोड़ना है। आपके पास एज जो है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सामान्यतः जो है वो आपका 42 ईयर्स की आपकी एज, जो अपर एज लिमिट है वो 42 ईयर्स है। तो अगर आप अभी 42 साल से कम के हैं तो आपको अपना जो मेन गोल है, मेन ड्रीम है, वो आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप लोगों को एक हैप्पी पीसफुल लाइफ जीना आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसे कैसे जीते हैं ये आपके ऊपर है। और लास्ट में मैं फिर से आप लोगों के लिए कमेंट के माध्यम से आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूं कि जो ये सिचुएशन है इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप कमेंट में हमें बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे भी हम ऐसे ही जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो निश्चित तौर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।